जी हाँ दोस्तों, पहली बार बंद कमरे में आखिरकार प्रधान सेवक ने दे ही दिया रिटायरमेंट का संकेत। पीएम पद से मगर कैसे काट दिया योगी का पत्ता और किस नाम पर लगाई मुहर। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर प्रधान सेवक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार यह संकेत क्यों दिया कि रिटायरमेंट के मोड में आ चुके हैं। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रिटायरमेंट के संकेत की बात देकर के क्या संघ के सामने झुकने का इशारा दे दिया, या उसका यह मतलब है कि संघ ने अपना दबाव बनाने की जो कोशिश की उसमें उनको कामयाबी हासिल हो गई। आखिर उस बंद कमरे की मीटिंग में माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा क्या है, किया क्या है, क्या संकेत है वो, और उनकी जगह पर कौन आने वाला है विराजमान होने के लिए, और योगी आदित्यनाथ का पत्ता जाते जाते अंदाज में वो कैसे काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इसे जरूर देखें। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से आप लगातार इस बात को सुन रहे हैं कि वक्त नजदीक है जब प्रधानमंत्री की कुर्सी से प्रधान सेवक हटेंगे, और फिर इस बात पर मुहर तब और लग जाती है जब संघ की तरफ से इस बात के संकेत दिए गए कि साहब 75 वर्ष तो एक वो बारीक लाइन नहीं है कि आपको हटना होगा। उसके माने संघ प्रमुख मोहन भागवत के माने वही थे। मगर दोस्तों, अमित शाह ने ही कहा था, बचाव किया था कि नहीं, 75 वर्ष का कोई ऐसा सेट फॉर्मूला नहीं है, यानी कि मोदी साहब अभी रहेंगे प्रधानमंत्री। लेकिन दोस्तों, इस वक्त इस शो में जो बातें आप सुनेंगे उससे आप कहेंगे कि वाकई कुछ ऐसा हुआ है जिसकी बुनियाद पर अब मोदी साहब संकेत 1 वर्षों से करीब करीब देते जा रहे हैं, क्योंकि अब वो इस कुर्सी को किसी और को सौंपना चाहते हैं, मगर वो योगी आदित्यनाथ नहीं है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जाहिर तौर पर इन तीनों नामों को लेकर के ही प्रधानमंत्री के पद का जो दायरा है उसी में तीनों तरफ घूमता हुआ दिखाई दे रहा। फिलहाल मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं, कहा यह जा रहा, कई सारे लोग मान रहे कि 29 तक रहेंगे, कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि 29 का चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मगर अंदर खाने जो खबरें हैं उसमें यह कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो चुन नहीं पा रहे मोदी और शाह। अब इसका मतलब शाह संघ ने जो वर्चस्व बनाने की कोशिश की उसमें उसे काफी हद तक कामयाबी मिल गई। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि वो नाम कौन है जिस नाम पर मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है मोदी की तरफ से। संकेत उनका साथ साथ में हटने का। खबर पर आते हैं। आप 1 साल से नोटिस कर रहे हैं कि मोदी सरकार में ज्यादातर फैसले मोदी नहीं शाह ले रहे हैं। शाह ही संसद चला रहे हैं, शाह ही उपराष्ट्रपति का इस्तीफा ले रहे हैं, शाह ही उपराष्ट्रपति का नाम फाइनल कर रहे हैं, शाह ही ऑल पार्टी मीटिंग ले रहे हैं, शाह ही राज्यसभा में मोदी की जगह विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे हैं, मोदी की जगह शाह ही अपनी पार्टी की मीटिंग ले रहे हैं, शाह ही चुनाव संभाल रहे हैं। और ऐसे में 3 सवाल कि मोदी की जगह क्या शाह की पीएम की कुर्सी शाह ही संभालने जाएंगे, या फिर आडवाणी की तरह शाह डिप्टी पीएम बनने की तरफ जा रहे हैं, या फिर कुछ और बड़ा होने जा रहा है। इस पर मैंने और विस्तार से समझने की जब कोशिश की, आपको विस्तार से बताता हूं कि चल क्या रहा है। मगर उससे पहले आपको वो खास खबर बताते हैं दोस्तों। अब वो खास बात यह है जो बंद कमरे में मोदी ने कही। एनडीए बैठक में मोदी चीफ गेस्ट थे, मगर मोदी ने बड़ा संकेत देते हुए ताज पहना दिया शाह को। मोदी ने हीरो बनाया शाह को, और यहां तक कि दोस्तों कि मोदी ने शाह के तारीफों की कसीदे पढ़ते हुए ऐसे तारीफों के पुल बांधे कि देश के लिए अपने गुरु आडवाणी से बड़ा शाह को गृह मंत्री बता दिया। मोदी ने शाह को हर वो छूट और पावर दे रखा है जो प्रधानमंत्री के पास होता है। दोस्तों, आपको याद है ना, महज 55 मिनट में देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ को इस्तीफे पर साइन करने के लिए शाह ने मजबूर किया, और अब उपराष्ट्रपति के नाम को भी शाह ही फाइनल कर रहे हैं। आपको यह भी बताऊं कि अमित शाह को मोदी ने उस वक्त और ज्यादा ताकतवर बना दिया था जब शाह के ज्वाइंट सेक्रेटरी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया। दरअसल मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार एक समय में गृह मंत्रालय में शाह के ज्वाइंट सेक्रेटरी हुआ करते थे। उनको वहां से चुनाव आयोग भेजा गया,
फिर राजीव कुमार के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। दरअसल जब राजीव कुमार की जगह नए मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम को फाइनल करना था, तो मोदी ने शाह के ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे ज्ञानेश कुमार के नाम को फाइनल करके शाह को और ज्यादा ताकतवर और ज्यादा मजबूत बना दिया। तो ऐसे में क्या योगी का पत्ता मोदी ने काट दिया और मोदी पीएम कुर्सी छोड़ते हुए शाह को पीएम की कुर्सी पर बिठाने जा रहे हैं और मोदी रिटायर होने जा रहे हैं, या फिर इन सब के बीच आरएसएस का कदम नया क्या है? दोस्तों, इन सब को लेकर जब मैंने इसके तह में जाकर संघ, बीजेपी, वरिष्ठ पत्रकारों, देश की राजनीति को दशकों से देखने वाले, कवर करने वाले, मोदी शाह की राजनीति पर निगाह करने वालों से समझने की कोशिश की, तो परतें कुछ खुलनी जरूर। दोस्तों, आपने देखा कि बीते 22 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनमाना तरीके से अपने अंदाज में सरकार चला रहे हैं, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हो या देश के प्रधानमंत्री। यानी 2002 से लेकर के 2024 तक मोदी ने एक शक्त राज संभाला और अमित शाह दरअसल मोदी के एक ऑपरेटर के तरीके से काम करते रहे। ऊंचे पद पर जरूर रहे, लेकिन अमित शाह मोदी के साए की तरह उनकी चीजों को एग्जीक्यूट कराने वाले दिखाई दिए। मोदी में यह स्वभाव ही नहीं है कि वो अल्पमत की सरकार चला सके, क्योंकि जब दिल्ली से अचानक उनको स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात भेजा और मुख्यमंत्री बनाया, तो फिर वहां पर बीजेपी में कैसे हलचल हुई, संजय जोशी को कैसे, और संजय जोशी समेत कई सारे लोगों को मोदी ने कैसे साइडलाइन कर दिया, अपने लोगों को सामने ला करके अपने लोगों को वहां पर बिठाना शुरू किया। और दोस्तों, गुजरात में जब तक मुख्यमंत्री रहे पूर्ण बहुमत के साथ में जो चाहा किया। देश की राजनीति में, केंद्रीय राजनीति में जब आए प्रधानमंत्री बने पूर्ण बहुमत से भी आगे। बीजेपी एनडीए साथ में जरूर थी, सहयोगी दल, लेकिन बीजेपी के पास में अपनी फुल मेजॉरिटी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में तो 333 तक बीजेपी पहुंच गई थी, मगर 2024 में देश की जनता ने यह संकेत दे दिया कि कथित तानाशाही लंबे समय तक चलती नहीं है। खास तौर पर आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे, खास तौर पर दलितों के साथ उत्पीड़न, खास तौर पर संविधान के साथ छेड़छाड़ के संकेत जैसी बातें, इससे देश खुश नहीं होगा। इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ता। खामियाजा भुगता 240 पर खिसक कर धड़ाम से गिरी बीजेपी। अब ऐसे में मोदी से संभाला नहीं जा रहा, क्योंकि पहली बार मोदी अल्पमत की सरकार चला रहे। मोदी को पता ही नहीं कि विपक्ष के साथ में बिहेव कैसा करना है, विपक्षी नेताओं के साथ में किस तरह का कंडक्ट करना है। इसीलिए आप देखें संसद के भीतर कैसे वो मजाक उड़ाते हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ एक शख्स क्या ये कह सकता है कि साहब ये जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, साहब ये जो मंगलसूत्र आपका छीन लेंगे, साहब ये जो पार्टी आएगी सरकार में तो इन ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को आपकी संपत्ति दे देगी, साहब ये सारे के सारे लोग आपके गाय भैंस सारी संपत्तियां जानवर छीन लेंगे। एक ऐसा शख्स ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकता, मुजरा जैसे शब्द का प्रयोग कर सकता है, छिछोरा जैसे शब्द का प्रयोग कर सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी धड़ल्ले से करते हैं। उनकी अपनी खासियत है, क्योंकि फुल मेजॉरिटी रही है, मगर अब 240 अल्पमत की सरकार, एक तो उसमें दब करके वो रहने वाली मानसिकता उनके अंदर नहीं है। दूसरा, ये उनके साथ में जो उनके लाइंस है, गठबंधन है, बैसाखियां हैं, वहां के वक्त पर दिखाती रहती। चंद्रबाबू नायडू तो खुल करके बोलते रहते हैं। ये और बात है, नीतीश स्पाइनलेस की भूमिका में रहे, वो तो चरण चुंबक बनते जाते, कई बार तो पैर छूने की कोशिश कर ली। लेकिन दोस्तों, ये दूसरा फैक्ट। और तीसरा ये कि अगर स्थिति इतनी खराब हुई, क्योंकि जिस हिसाब से बैकफुट पर है सरकार, अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनी जिसमें सरकार को खोना पड़ा, तो फिर उस वक्त मोदी उस कुर्सी पर ना रहे, उनकी जगह उनका खास कोई बंदा रहे और मोदी के ऊपर कोई ऐसी चीज ना आए। तीसरी चीज, मोदी ये जानते हैं कि अगर किसी तरीके से सरकार गड़बड़ाती है या सत्ता परिवर्तन अगले चुनाव में होता है, तो फिर मोदी के ऊपर केसेस का अंबार होगा। आप यकीन मानिएगा, आपने देखा ना आजम खान को किस तरीके से, आजम खान को चोर उचक्के से लेकर जेब कतरे से लेकर आतंकवादी तक के जैसे स्थिति बना दी योगी आदित्यनाथ ने। मुर्गी चोरी का आरोप आजम खान पे लगा हुआ, किताब चोरी का आरोप आजम खान पे लगाया गया है। मैं दोस्तों एक बड़ा दिलचस्प किस्सा आपको बताता, मगर वक्त की तंगी है यहां पर किसी और शो में। कैसे एक शख्स जो कि
एसपी के रैंक पर बैठा हुआ पुलिस अधिकारी आजम खान के बारे में कहता क्या है, किसी और शो में आपको बताऊंगा, वक्त लंबा खिंच जाएगा। और इस उपचुनाव में, रामपुर के वो एक उपचुनाव में मैं उसे कवर करने गया। उस वक्त एक बड़े मीडिया हाउस, मेन स्ट्रीम मीडिया हाउस की तरफ से मैं जब गया वहाँ पर, और फिर जब शाम में बैठ करके उन एसपी साहब के साथ में बातचीत चाय पर हो रही थी, बैडमिंटन खेल रहे थे, और उसके बाद में बातों बातों में इन्होंने जो बात कही मैं तो सुन के दंग रह गया। क्या सरकारों के एजेंडे इस तौर पर पुलिस और एजेंसियां पूरी करते हैं और इतने निडर हो जाते हैं कि पत्रकारों के साथ में ऑफ द रिकॉर्ड ऐसे वो शेयर करते हैं। खैर दोस्तों, तो ऐसी स्थिति आप जानते हैं मोदी की उनके साथ में होने क्या वाली, इसलिए अपना एग्जिट प्लान ढूंढ रहे हैं और इसीलिए अपने हमसाए, हमसफर या फिर हमराज शाह को, जिस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, भले कोई कुछ भी कहे कि साहब शाह की महत्वाकांक्षा बहुत है, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं मोदी को हटा करके, बकवास। आप शाह को देखते हैं कभी? मोदी कहीं जाते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, शाह 10 फीट दूरी पर खड़े होकर हाथ जोड़े ऐसे खड़े रहते। ऐसा लगता है कि जैसे किसी देश के सबसे बड़े साम्राज्य का चेयरमैन सामने आ रहा हो और वहां पर उस दफ्तर में काम करने वाला एक सिक्योरिटी गार्ड हो। ये कला है, ये शाह और मोदी का एक बॉन्ड है, एक कला है। शाह को आता है पब्लिक प्लेस में कैसे मोदी को बड़ा दिखा करके रखना है। वरना दोस्तों कहा तो ये भी जाता है कि देश मोदी नहीं चला रहे, देश शाह चला रहे, क्योंकि शाह से बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर इस वक्त कोई नहीं है और उसमें वो अपने ब्यूरोक्रेट से सहयोग लेते हैं। अजीत डोभाल जैसे लोग बताए जाते हैं। तो चेहरा मोदी का, माइंड शाह का, और शाह का माइंड कैसा काम करता है दोस्तों, मैं आपको एक शो में बता चुका हूं, उनके कॉलेज का वाकया जब वो एबीवीपी थे। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में मोदी एक एग्जिट प्लान ढूंढ करके अपने किसी सबसे करीबी शख्स को वहां पर बैठा करके, ताकि उनके ऊपर अगर ऐसी कोई स्थिति आए तो फिर वहां मौजूद रहे एक शख्स। कहा यह जा रहा है कि मोदी एक और इस्तीफा करवाएंगे शाह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, और राष्ट्रपति की कुर्सी पर जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के बाद में केसेस वेसेस होते नहीं हैं, और फिर जब वो उस पद से हटते हैं तब तो काफ़ी उम्र हो चुकी होगी। शायद जिस वक्त जो सत्ता में हो वो भी रहम खा जाए कि छोड़िए अब साहब इस बुढ़ापे की हालत में क्या किया जाए। ये और बात है, इसी बुढ़ापे के हाल में सत्यपाल मलिक के साथ इस क्रूर सरकार ने क्या किया। खैर, तो दोस्तों बताया जा रहा है कि दरअसल मोदी को अल्पमत की सरकार चलाने का ना अनुभव है, ना वो चलाते हैं, ना चलाया है, ना चलाना जानते हैं। विपक्ष में ना वो रहे हैं, ना वो रहना चाहते हैं, ना वो रहेंगे, और इसीलिए उनको पता ही नहीं कि विपक्ष की पीड़ा क्या होती है, विपक्ष के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए, विपक्षी नेताओं के साथ में बातचीत क्या होना चाहिए। इसीलिए विपक्ष को किस तौर पर संसद में बाय हुक बाय क्रुक दबा कर कैसे रखना चाहिए। और इन तमाम चीज़ों के बीच में मोदी ये चाहते हैं कि शाह आए उस जगह पर। शाह ये जानते हैं मोदी जाए तो उनको बिठाए, ताकि दोनों का कॉम्बिनेशन आगे के लिए। और अगर ऐसे में योगी आदित्यनाथ आते हैं या संघ किसी और को लाता है, तो फिर ये जोड़ी उस हिसाब से अपनी मंशा पूरी नहीं कर पाएगी जैसा वो चाहती है। तो दोस्तों, जिस हिसाब से संकेत बंद कमरे की मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, उसका मतलब सेकंड नाइल का नेता अमित शाह। लेकिन क्या इस पर संघ तैयार होगा? क्योंकि संघ गुजरात लॉबी को ही पसंद नहीं करता, शाह को तो और भी। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।